जनता की आवाज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं आपकी मेज़बान रितिका। मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में जम्मू में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मुद्दे गरमाए हुए हैं और एक नया खतरा जो है कुछ ही दिनों में जम्मू में आम लोगों के सिर पे मंडराने वाला है। आम लोग ही क्यों, इस पे जितने भी सियासत में जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, सब पे ये खतरा मंडराएगा। अब ये क्या कुछ बात है वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। मुद्दा है रायका फॉरेस्ट का। रायका फॉरेस्ट तो सब जानते होंगे, वहाँ पे एक घनी आबादी है, गाँव बसता है वहाँ पे, और वहाँ पे पेड़ों की संख्या तो अनगिनत है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो रायका फॉरेस्ट में बनने जा रहा है, जिसके चलते वहाँ पे एक बड़ी वैरायटी में जो पेड़ हैं उनको काटा जाएगा। अगर पेड़ों को काटा जाएगा तो नुकसान क्या होगा, यही सब पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानेंगे। तो सर मुझे बताएं, क्या कुछ मुद्दा है और किस बात को लेके आज आप मीडिया के सामने उपस्थित हुए हैं? नमस्कार, मेरा नाम अनमोल औरिया और हम सब क्लाइमेट फ्रंट से हैं। आज हमारा पर्पस सिंपल है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हीट वेव एक्सट्रीम चले गई है और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्यों हो रहा है। सबको लग रहा है यार इस साल बहुत गर्मी होगी, अगले साल शायद ठंडा हो जाए, अगले साल थोड़ा बेटर हो जाए। लोग सोच रहे हैं सर्दियाँ आ जाएंगी तो थोड़ा बेटर हो जाए, बट सर्दियाँ और हार्श होने वाली है और गंदी सर्दियाँ होने वाली है, ड्राई सर्दियाँ होने वाली है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है, और शायद पता भी है लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि कोई बता ही नहीं रहा है। कोई जाके ज़बरदस्ती बता नहीं रहा उनको कि भाई किताबों में पढ़ा था आपने क्लाइमेट चेंज, ये हो रहा है, सामने हो रहा है। जो आपको लगा था कि बहुत साल बाद क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आएगी, उसको आप जी रहे हो, प्रॉब्लम आना शुरू हो चुकी है और अब टाइम है सॉर्ट करने का, सॉल्यूशन लाने का, सॉल्व करने का। उस सॉल्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पहले जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है जो इसको बढ़ा रही हैं उनको रोके, और उसमें सबसे ऊपर आता है डिफॉरेस्टेशन में हम लोग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए जंगल काट रहे हैं। जैसे जम्मू में रायका फॉरेस्ट का इशू भी आ रहा है, वहाँ पे हाई कोर्ट बन रहा है। हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स 25 साल पहले मुबारक मंडी से जानीपुर में हुआ था, वहाँ पे भी एक जंगल था, वहाँ पे भी वो जंगल काटा गया। अब वो सिर्फ हाई कोर्ट का जंगल नहीं काटा, उसके हाई कोर्ट के अराउंड जो इकोनॉमी बिल्ड हुई, जो दुकानें बनी, जो लोग बसे, उन्होंने भी जंगल काटा। और वो होगा ही होगा, जहाँ भी एक हाई कोर्ट बनेगा, जहाँ पे एक इतना बड़ा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसके अराउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो आज अगर रायका में 38,000 पेड़ कट गए, शुरुआत हो गई जंगल कटने की, तो वो रायका कहाँ बचेगा? पूरे जम्मू वाले सिदरा जाते हैं ठंडी हवा लेने के लिए, उनको पता ही नहीं है सिदरा का जो ठंडी हवा है वो रायका की वजह से, वो रायका जंगल की वजह से। अगर आज हमारा पेड़ कट गया तो आप किसी बाहर से कोई आपका भाई या कोई रिश्तेदार आएगा तो उसको कहाँ लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे उसको घूमने? आगे भी जंगल काट दिए हमने IIT वाली साइड, उससे भी आगे जाके, तो कब रुकेंगे हम? रुकना कब है? बस यही हम लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार से भी और लोगों से भी कि कब रुकेंगे हम। आप मुझे एक चीज़ बताएं, जनता भी सुन रही है, सेव रायका, सेव कठुआ। अब रायका को आप सेव आप ही क्यों करना चाहते हैं? अगर सरकार ने इस चीज़ को मंजूरी दी है, क्या उन्हें नहीं पता कि कितने पेड़ कट जाएंगे? देखिए, हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग हैं। आज यहाँ पे कम लोग आए हैं गर्मी की वजह से, उसी वजह से जिस वजह से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट सरकार, आपने बोला कि सरकार को पता नहीं है। देखिए, जो रिपोर्ट गई है, जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें जो रिपोर्ट गई है उसमें सरकार ने काफ़ी सारी चीज़ें क्लेम की हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, उसको काउंटर क्लेम हम दे रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि सरकार को पता है या नहीं पता है, बट उनके रीजंस, आपको जेन्युइन रीजंस जो रिपोर्ट में लिखे हैं वो बताते हैं कि हाई कोर्ट में फायर सेफ्टी हजार्ड है। आप बताइए, आपके घर में फायर सेफ्टी हजार्ड होता है, आप घर नया ले लेते हैं, आप घर नया बना लेते हैं, आप क्या करते हैं? आप घर में फायर सेफ्टी हजार्ड को चेंज करते हैं ना। यू ट्राई टू ब्रिंग चेंजेस, आप पैसे लगाते हैं, आप फायर एक्सटिंग्विशर से लेते हैं, आप लोग वैसा सिस्टम बनाते हैं जिससे आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसी में ही बदलाव कर दें। आप 5, 10, 20 साल पुराने घर को चेंज नहीं करेंगे, फिर आप अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब ये बात सरकार को अगर किसी ने समझाई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार को पता ना हो, मुझे नहीं पता कहाँ से ये इलॉजिकल स्टेटमेंट आई और इलॉजिकल रिपोर्ट आई और उसके बाद ये चीज़ पास हो गई, सैंक्शन हो गई, और फिर अब तो ये हाईकोर्ट को ट्रांसफ़र भी हो चुकी है, लैंड डी-नोटिफाई भी हो चुका है फॉरेस्ट। मुझे नहीं पता ये कहाँ से हुआ, बट आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भी लेके जाता हूँ। मैं जम्मू के सभी लोगों को लेके जाने के लिए तैयार। हम लोगों ने अभी लगभग 500 के करीब बच्चों को वहाँ पे लेके गए हैं, अलग अलग टाइम पे, 50-50 लोगों को करके। वहाँ पीकॉक्स हैं खुले में, हम लोग जाते हैं मांडा में देखने पीकॉक, वहाँ आइए, आपको मैं खुले में दिखाता हूँ। जम्मू में खुले में पीकॉक है, और ये मैं कोई दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 किलोमीटर, मैं कह रहा हूँ सिद्रा में ही है पीकॉक्स, खुले में आपको दिखेंगे। वहाँ पे आपको तेंदुआ याद है जो आया था। अभी आप सोचिए, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो हीट वेव की बात कर रहे हैं। तेंदुआ आज यहाँ क्यों आया था गांधीनगर में पिछले साल जब आया था, क्यों आया था? रीज़न क्या था? रीज़न यही था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है पेड़ पे, जहाँ पे उसका घर है, जहाँ पे जंगल है।
अगर ये कंस्ट्रक्शन नहीं रुके, अगर ये नहीं रुकी तो ऑफ कोर्स उनको जाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। या तो हमें उनको मारना पड़ेगा या तो हम लोग उनके थ्रू मरेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा। हम आपके पास भी वापस आएंगे, साथ ही हम बाकियों से भी बातचीत करके जानना चाहेंगे। तो सर, आपने लिखा है यू कैन इग्नोर अस बट यू विल रिग्रेट इट, क्यों लिखा है? क्योंकि नहीं लगेगी, जब बाहर नहीं निकल पाओगे तब पता चलेगा कि क्यों रिग्रेट नहीं कर पाओगे। सर, दिल्ली की गर्मी के बारे में तो सब कहते हैं कि हम तो वहाँ नहीं जाएंगे। अगर गर्मियों की बात करें तो दिल्ली का नाम सबसे टॉप लिस्ट में दे दिया जाता है कि वहाँ बहुत गर्मी है। तो जम्मू के हालात भी कुछ सिमिलर हो रहे हैं। देखिए, मैं कभी दिल्ली गया तो नहीं हूँ, ना मेरे को वहाँ का पता है। मैं आपको बता दूँ कि मैं गाँव से आता हूँ और गाँव का टेम्परेचर शहर से काफ़ी कम है। और मैंने अपने लेवल पे वहाँ पे 20 प्लांट्स की प्लांटेशन की थी और उनमें से बस 5 ही बच पाए हैं। और मैं मतलब कि ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लगा रहे हैं वो भी नहीं सर्वाइव कर रहे और गवर्नमेंट ऊपर से और काटे जा रही है, तो कैसे चलेगा ये सब? जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बना रहे हैं वो ऑलरेडी 60-70 साल के हैं और हम 20 साल के हैं। भाई हमें जीने दो बस, और हमारी आने वाली जनरेशन को भी जीने दो। तो जो मुहिम आपने शुरू की है रायका फॉरेस्ट को सेव करने की, क्या कुछ आपकी तरफ से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं? कितना समय हो गया आपको इसमें? मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन में आए हुए अभी 3-4 महीने ही हुए हैं, बट मैंने अपने लेवल पे इनके साथ जुड़ के प्लांटेशन अपने लेवल पे जो मैंने बताया कि की थी, वो प्लांट भी नहीं सर्वाइव किए हैं। मतलब आज के टाइम में ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि अगर आप 10 पेड़ भी लगाते हैं तो शायद 4 ही उसमें से बचेंगे। तो जो पहले से बने बनाए पेड़ हैं, नेचुरली जो वहाँ पे उगे हुए हैं, उन्हें भी काटा जा रहा है। तो ये घाटे का सौदा हो जाएगा। मैडम 4 भी नहीं बचेंगे। मैंने 20 लगाए थे, 5 बचे हैं। मैं उनकी डेली केयर कर रहा हूँ और ऊपर से हम और काट रहे हैं, कैसे चलेगा ये? तो सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। काफ़ी लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचे हैं, इस चीज़ को लेके पहुँचे थे क्योंकि वो कैंसिल कर दी गई थी। फिर बाद में कुछ बातें बोल के कि जो परमिशन लेने का एक प्रोसीजर होता है उसके बेस पे इसे आगे के लिए बढ़ाया गया है। तो क्या कहेंगे आप? हमारे साथ जम्मू से काफ़ी सारे रिनाउंड जो एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, इनकी फ्रेटर्निटी भी है साथ में, और वो लोग भी हमारे साथ रायका में विज़िट कर चुके हैं। पिछले 2 सालों से लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं सरकार के समक्ष और जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके समक्ष। और मिनिस्ट्री ऑफ, चाहे वो फॉरेस्ट है, एनवायरनमेंट है, इन सबको पता है कि डेवलपमेंट तो देखो हमें भी पता है डेवलपमेंट होगी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज अगर हमारा अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि आने वाला जो भविष्य है, हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, उनका भविष्य ज़रूर खतरे में होगा। अगर आज हम 50 डिग्री के तापमान में अपना सर्वाइवल मुश्किल से समझते हैं तो आने वाले समय में डेफिनेटली ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। शहरों में जिनके पास तो पैसा है और जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो एयर कंडीशन रूम एफर्ड कर सकते हैं, घर पे एक के बजाय 10-10 AC भी लगा सकते हैं। और हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वो मिनिस्ट्रीज़ हैं, दे ऑल आर मेकिंग डिसीजंस वाइल सिटिंग इन द एयर कंडीशन रूम्स। क्या वो इस तरह के बाहर आके तापमान में कभी महसूस कर पाते हैं कि बाहर कितने लोग हर साल, मैं भारत की बात करूंगा, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ हीट वेव्स की वजह से अपनी जान दे देती है। इस समय की हम बात करें तो भारत के अंदर असम गुवाहाटी का जो पश्चिमोत्तर हमारा एरिया है, वहाँ पे लगातार बाढ़ के कारण हमारी डिफरेंट एजेंसीज़ वहाँ पे काम कर रही है। और साउथ के भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो हमारा जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, ये लगातार गर्मी का प्रकोप झेल रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि यही जो है क्लाइमेट क्राइसिस है, कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, और ये रुकने नहीं वाला, ये थमने नहीं वाला, दिनों दिन ये चीज़ बढ़ने वाली है। और हमारे पास अगर इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रायका जैसा फॉरेस्ट है, गवर्नमेंट को फिर से इसके ऊपर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। क्या हमें वापस इस तरह के बने बनाए जंगल काटने की ज़रूरत है जहां हम अपने डिसीजंस के ऊपर फिर से विचार करें और ऐसी जगहें चिन्हित करें जहां पे खाली पड़े हैं, बंजर इलाके पड़े हैं। अगर हमें बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि डेवलपमेंटल आपको अगर करना ही है, अपना हाई कोर्ट जैसा परिसर जहाँ और इस तरह के परिसर आपको लेके जाने हैं, तो खाली ज़मीनें जम्मू के अंदर बेशुमार पड़ी हैं, कई हज़ार कनाल जम्मू के अंदर ज़मीनें पड़ी हैं, लेकिन ये आ जाके इनका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर है। इनको टारगेट करना है, जंगल काटो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, यही एक पॉलिसी है इनकी। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप? मैम देखिए, मैं खुद एक सर्टिफाइड फॉरेस्ट मेकर हूँ
और ये सर्टिफिकेशन मुझे 3 साल हो गया है। शुरुआत में हम लोग जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाते थे तो अक्सर ये बात कही जाती थी, क्या तुमने जो बाहर काम किया है, क्या जम्मू के अंदर काम किया है? बिल्कुल, आपके ही मीडिया के जितने साथी हैं, हमने वो जब पहला जंगल लगाया तो उसमें बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की, क्या प्रैक्टिकली जंगल लगाना पॉसिबल है? नो डाउट हम लोग आज कुछ टेक्निक्स की वजह से आर्टिफिशियल फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें भी जो समय लगता है मिनिमम 3 से 5 साल का एक समय है, और जो नेचुरल जंगल है वो हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और वो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से पेड़ पौधे भी लगाने की कोशिश करें तो हम लोग नेचुरल फॉरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट के जो दावे हैं, हर साल करोड़ों के हिसाब से पेड़ लगाए जाते हैं, नो डाउट लगाए जाते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि ग्राउंड के ऊपर उनका सर्वाइवल रेट क्या है। मुश्किल से 2, 4, 5% से अधिक उनका सर्वाइवल रेट नहीं है और उनकी बहुत ज़्यादा केयर टेकिंग की ज़रूरत है। आपने बहुत ही वाजिब सवाल यहाँ पे पूछा है। जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ बनती है वो मैक्सिमम, चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, चाहे भारत के अंदर जितनी भी तरह की हम लोग बैठकें देखते हैं जलवायु परिवर्तन के ऊपर, वो अक्सर बंद कमरों के अंदर, एसी रूम्स के अंदर ही डिसीजन लिए जाते हैं। अगर वो ग्राउंड के ऊपर आके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हम लोग खुद ही, जनता जब तक इस चीज़ की आवाज़ नहीं उठाएगी कि हमें पॉलिसीज़ में चेंज चाहिए, हमारे बच्चों को खुली हवा, साफ़ पानी, इस तरह की प्रदूषण मुक्त भारत या इस तरह का हमें पर्यावरण चाहिए, तो डेफिनेटली ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं अपनी जो गहरी निद्रा में आज सोए हुए हैं वहाँ से कहीं ना कहीं ज़रूर जागेंगे ये। बिल्कुल, शुक्रिया। तो जैसे कि सर मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आने वाले आज के वक्त में पानी बिकता है बॉटल्स में, तो आने वाले समय में क्या हवा भी बिकेगी? स्पीकिंग डोगरी, क्या कह रहे हैं? डोगरी में बोल सकता हूँ मैं। बिल्कुल। तो जिन्ना तुंदा सवाल है कि आने वाले टाइम च केह् बिकगा, हवा हवा भी बिकगी। आने वाले टाइम च हवा तो हूँ भी बिका दी है। करोना के टाइम असें दिक्खी लिया कि ऑक्सीजन सिलेंडर बिका दे, ओह्दी भी कमी होई गेई गौरमेंट कोल, ओह् भी नहीं है बेचने लई। असें दिक्खी सकने आं जेह्ड़ी चीज़ असें नैचुरली मिलाई है, जो कुदरत ने असें आपे दित्ती दी है, ओह्दी असें वैल्यू नहीं करा। वो आखदे जेह्ड़ी चीज़ असें फ्री दी मिली जंदी है ओह्दी असें वैल्यू नहीं करदे। अज्ज कुदरत ऑक्सीजन देआ दा है, हवा देआ दा, ते असें लै दे आं। ते जोल्ले उहे महामारी पेई गेई, करोना आई या लोगों की जरूरत ही ऑक्सीजन सिलेंडर दी, लोग मरा दे हे, ते ओल्ले जोल्ले ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पई, फिर असें इन्ने पैसे दिते, फिर भी नहीं मिली पाई, कई ओह्दी वजह कन्नै अपनी जान भी देनी पई। तो ये इन्ना बड़ा इशू है। असें प्रदूषण करा दे आं, क्लाइमेट दी चेंज करा दे आं, असें पानी गंदा करा दे आं, धरती गंदी करा दे आं, बूह्टे नहीं उग्गा दे न। ते जे असें अक्खां बंद करियै अज्ज भी बैठे रौह्गे, घर बैठे रौह्गे, में अपनी जनता दी, अपने जम्मू वाले भाइयें भैनें दी आखना कि तुसें घरा बाहर आओ, गौरमेंट दी सवाल पुच्छो कि एह् जेह्ड़ियां तुसें इमारतां खड़ियां कीतियां न, एह् जेह्ड़ी मिट्टी सीमेंट लाइयै तुसें कीता है, एह् कि अग्गे आने वाले टाइम च असें बचागा क्लाइमेट कोला? ओह् क्लाइमेट दे मतलब जेह्ड़ा वातावरण दे हिसाब नाल जेह्ड़ी होनी चाहिदी डेवलपमेंट, ओह् नहीं है साढ़े कोल। असें अज्ज जे बाहर दे देशें दिखदे, ओह् अपनी जेह्ड़ी पॉलिसियां न ओह् इस हिसाब नाल बाहर कड्ढा दे न, क्योंकि ओह् लोग हून क्वेश्चन करना शुरू करा दे न उंदे कन्नै कि तुसें साढ़े लेई केह् करा दे। छोटे छोटे बच्चे न, असें जे दिक्खने अज्ज यूट्यूब उप्पर किश नहीं है, छोटे छोटे बच्चे न, 11, 12, 15 साल दे बच्चे न, ओह् गौरमेंट दी जाइयै सवाल करा दे न कि तुसें केह् करा दे हो साढ़े लेई, साढ़ा जेह्ड़ा जीवन है खराब होआ दा अग्गे जाइयै। असें इस टाइम अपने बच्चें दी, यूथ दी एह् समझाना चाहते हैं। असें चलें इत्थे 15-20 बच्चे हैं, लेकिन असें सारे जम्मू दी, पूरे इंडिया दी आखने कि सारे बच्चे बाहर आओ। ये टाइम नहीं है कि असें घर बैठे रोचे ते सोचते रोचे कि गर्मी इन्नी है तो मैं पक्खा लाइए ते कूलर लाइए बैठी आगा, एसी लाइए बैठी आगा ते कम्म चलदा रौह्गा। लेकिन ये गौरमेंट दी जगाना पौना है। गौरमेंट असें बनाई दी ते है, लेकिन ओह्दे कोला सवाल पुछना ये साड़ा कम्म है, ये साढ़े कॉन्स्टिट्यूशन च लिखे दा है। कर भी दिया जाएगा, वो एक नेचुरल फॉरेस्ट का मुकाबला तो नहीं कर सकता। बिल्कुल मैम, बिल्कुल कभी भी नहीं कर पाएगा वो। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की खाली बात ही कर रहे हैं ना, कहाँ है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट? उसका मीनिंग शायद मुझे लगता है हमारे पॉलिसी मेकर्स भूल गए हैं। मैम IAS क्वालिफाई करके आते हैं, UPSC क्वालिफाई करके आते हैं, वहाँ पे तो एक स्पेशल टॉपिक डाला गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? आपको टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा था कि आप उस एग्ज़ाम को ही खाली पास आउट कर लें, वो टॉपिक इसलिए पढ़ाया जा रहा था कि आप उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करें। तो वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? दिख तो नहीं रही बिल्कुल भी। और मैम जनरेशन सफ़र करेंगे, ये लास्ट जनरेशन है जो इसको रोक पाएगी, हम बार बार यही कहेंगे। इसलिए मैं आम पब्लिक से भी आपके माध्यम से अपील करूँगा कि जो युवा लोग हैं कि आप लोग
जितना सीरियस पॉलिटिशियंस के इशू को लेते हैं, आप जितना सीरियस अदर इश्यूज़ को लेते हैं, ये उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि ये तो जिंदगी से जुड़ा हुआ सर्वाइवल मामला का इशू है मैम। और ये सिर्फ ह्यूमन की सर्वाइवल की बात नहीं है, ये लाइफ की सर्वाइवल का इशू है। और ऐसे ही चलता रहा तो अर्थ जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेशन शायद 5 बिलियन साल और बोलते हैं, मुझे नहीं लगता उतना और हो पाएगी। और जो आने वाली पीढ़ियाँ वो हमें कोसेंगी कि आप लोगों ने क्या किया हमारे लिए। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, हाल ही में कटरा वैष्णो देवी के पहाड़ों पे आग लगी है। जो भी लोग न्यूज़ देखते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं कि वहाँ पे जीव जंतु रह गए हैं जल के, गर्मी बढ़ रही है, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि रायका फॉरेस्ट जो पूरे तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा, फिर क्या सर्वाइव करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं आपको ऐसे बताऊं, अगर हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम करते हैं तो हमने ये लोकेशन क्यों चूज़ की मैम? वहाँ पर भी खड़े हो सकते थे, देखिए वहाँ धूप है, वहाँ पे भी धूप है, हम पेड़ के नीचे खड़े हुए, एक कॉमन सेंस है। अच्छा, हम लोगों ने कोविड में अपना टेम्परेचर नोट किया, इस गन से किया, हम अपना टेम्परेचर नोट करते रहे। अगर ज़मीन गर्म हो रही है, हमने उसका टेम्परेचर नोट करने की कभी नहीं सोची। तो ये जो आपने बताया कि जैसे जंगलों में आग लग रही है, ये क्यों लग रही है? हो सकता है कई बार तो लोग लगाते भी हैं, वो अपने पर्सनल रीजंस के कारण भी लगाते होंगे, बट गर्मी के कारण भी आग लगती है, ये नोन फैक्ट है। क्योंकि जंगलों में जो कई सारे पेड़ हैं उनमें रेजिन होता है, उसको थोड़ी सी गर्मी मिले, रगड़ हो तो वो फ्रिक्शन से भी आग पकड़ सकती है। तो ये तब अगर मान लीजिए हीट वेव बढ़ती चली जाएगी तो यही तो होगा और आगे होगा। आप एक तरफ बोलेंगे हमने जी कंपनसेटरी फॉरेस्ट भी लगा दिया, ऊपर से आपके दूसरी तरफ जंगल जल रहे हैं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अभी मेरे से पहले जो 2 मेरे भाइयों ने क्या बोला, उन्होंने तो ये साबित भी कर दिया ना, बोल भी दिया ना कि हमारी जनरेशन लास्ट है। और मैं कहता हूँ हमारी जनरेशन तो लास्ट है, और हमारे से पहले वाली जनरेशन कितनी रिस्पॉन्सिबल है, या उनसे पहले वाली जनरेशन कितनी रिस्पॉन्सिबल रही, चाहे वो हमारे पिता या दादा लोग थे, बट दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। क्योंकि उस समय उनको लगता था कि हमारे जो हक हैं हमें उन्हीं के लिए लड़ना है, हमें नौकरी, घर, बिजली, पानी, इसकी लड़ाई लड़नी है, हक की लड़ाई लड़नी है। बट ये जो एक सबका अम्ब्रेला था उसको हम लोग क्यों भूल गए? सर जो बात अभी आपने की नौकरी पानी, अभी भी हम युवाओं को देखते हैं सड़कों पे नौकरी पाने के लिए, तो वो लोग कर ही रहे हैं। मैंने फॉरेस्ट के लिए आपके अलावा अभी तक किसी को भी नहीं देखा, वो लोग क्यों एफर्ट्स नहीं लगा रहे? उन्हें नहीं समझ आ रही इस चीज़ की। ये अपील है मेरी आपके चैनल के माध्यम से कि हम इन्वायरमेंट से काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं। एक अपील है कि जिस समय यूथ को ज़्यादा बाहर होना चाहिए, बड़े दुख की बात है कि वो उतने ही अंदर चले गए हैं, घरों के अंदर उन्होंने ज़्यादा समय अपना सोशल मीडिया में और ये मोबाइल में, लैपटॉप में, गेम्स में, गेमिंग में, नेटफ्लिक्स, इन चीज़ों में वो ज़्यादा क्यों? इस समय उनको बाहर आकर महसूस करना चाहिए कि बाहर कैसे सारा वातावरण चेंज हो रहा है, तभी वो कुछ कर पाएंगे, वरना फिर हम ब्लेम गेम में ही फंसे रहेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, केप टाउन साउथ अफ्रीका में जब पानी ख़त्म हुआ, क्या हम में से कितने लोग जानते हैं कि वहाँ क्या कंडीशन हुई थी? पहले सरकारों ने सांत्वना दी, ठीक है हम पानी वहाँ से ले आएंगे, हम यहाँ से लाएंगे, हमने राशनिंग की, बहुत कुछ हुआ। वहाँ पे ऐसी ऐसी धार्मिक गोष्ठियाँ हुई जिसमें कि लोगों ने इकट्ठे होकर मास प्रेयर्स की गॉड से, गॉड हमें बारिश दे दो, बारिश दे दो। हुआ कुछ नहीं, क्योंकि गॉड में ने भी ये सोचा था कि कभी ऐसा होगा। अब लास्ट में क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने बोला, अब बात इतनी हद तक चली गई थी कि उन्होंने बोला टॉयलेट भी फ्लश मत करो, सिर्फ टॉयलेट तब फ्लश करो अगर ज़्यादा सामान है उसमें। येलो इज़ मेलो, ये उनकी टैग लाइन थी कि येलो है तो रहने दो, कोई बात नहीं। और फिर आने वाले समय में सर जम्मू के क्या हालात होंगे? देखिए, जब फॉरेस्ट नहीं होगा तो पानी का वाटर लेवल भी नीचे चला जाएगा, ग्राउंड लेवल नीचे जाएगा, तो पानी की कमी तो आएगी ही आएगी। पेड़ ही हैं जो पानी को रोक के रखते हैं, मॉइस्चर का जो साइकिल है उसको बना के रखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब पैदा होगी ना, तो उस समय गवर्नमेंट हाथ खड़े करेगी लास्ट में जाके। सर जम्मू कश्मीर तो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ लोगों का, ज़्यादातर किसान यहाँ से संबंध रखते हैं, चाहे कश्मीर की बात करें चाहे जम्मू की बात करें। चावल यहाँ उगते हैं, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ से निकाले जाते हैं, तो फिर वो बिना पानी के तो संभव नहीं हो सकता। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो बिना पानी के, ऊपर से बेमौसम मार पड़ेगी। आज आप देखो बहुत सारे किसान जो हैं वो पॉली हाउस की तरफ क्यों जा रहे हैं? वो इसीलिए जा रहे हैं कि वो मौसम से बचना चाहते हैं, मौसम की मार से बच के अपनी प्रोडक्शन निकालना चाहते हैं। बट क्या हर किसान पॉली हाउस अफोर्ड कर सकता है? वो 8-10 लाख का खर्चा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये जो नए वाले तरीके हम सिखा रहे हैं, बट हम ये चीज़ भूल रहे हैं कि नहीं, सोल्यूशन तो हमारे पास ही है। हम अपने जंगलों को बचाएँ, हम अपने फॉरेस्ट का संरक्षण करें और बहुत सारी चीज़ें, हमारी वाटर बॉडीज़ को संभालें, तो हमारी प्रॉब्लम कई हद तक हमारे हाथ में रहेगी, हमारे हाथ से बाहर नहीं जाएगी। हालांकि इतना चेंज अब हो चुका है कि हम उसको वापस चेंज करने में बहुत समय लगेगा।
पर हम कम से कम उसको वहाँ रोक तो लें जहाँ तक वो पहुँच चुकी है प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो मैम मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगी, अभी की अगर मैं बात करूँ, ज़्यादातर जो युवा हैं या जो भी लोग हैं एसी रूम में बैठे हुए हैं, मोबाइल ऑन होगा, लैपटॉप ऑन होगा, इस तरह से बिजी हैं। आप इतनी तपती गर्मी में भी बाहर निकल के आए हैं, क्यों निकले हैं? हम में से मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अपना कॉलेज छोड़ के, अपने ऑफिसेज छोड़ के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम में कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। हम लोग मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि आने वाले सालों में ये होगा, लेकिन हम अभी इस वाले हीट वेव को नहीं देख रहे। पिछले साल चामोली में क्या हुआ, उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ग्लेशियर टूट गया, फ्लड्स आए, उसकी वजह से 95 से अराउंड 99 लोगों की डेथ हो गई। कोई बड़ी बात नहीं है अगर कल को भद्रवाह में कैलाश कुंड ग्लेशियर, जहाँ से तवी निकलती है, वो टूट जाता है, उसका एक पोर्शन, और वहाँ पे भी 100-200 लोगों की डेथ हो जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अप्रैल और मई में अगर हम देखें तो इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ती थी। हम लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये चीज़, और अगर हम लोग इतनी छोटी एज में ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं, या जो हमारे एल्डर्स हैं, सो कॉल्ड एल्डर्स, जो कि हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें ये चीज़ क्यों रियलाइज़ नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्हें हमारे साथ होना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो हमें रोकते हैं ये चीज़ करने से। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लगा रहे हैं कि शायद रुक जाए, शायद रायका फॉरेस्ट में जो बहुत बड़ी वैरायटी में जो कटिंग होने वाली है, जो कि परिसर बनने वाला है हाईकोर्ट का, शायद वो रुक जाए आपकी एफर्ट से। तो जो युवा हैं उन्हें समझ क्यों नहीं आ रही? उन्हें शायद ज़्यादातर को तो पता भी नहीं होगा कि रायका फॉरेस्ट है कहाँ, क्या वो जम्मू में ही है या कहीं बाहर की बात हो रही है। तो इतनी अवेयरनेस की कमी, गेम्स खेल लेंगे, सोशल मीडिया पे बाकी उल जुलूल चीज़ों में समय बर्बाद करेंगे, लेकिन ये मुद्दा तो बहुत गंभीर है। इसका ज्ञान हर परिवार के हर जन को होना चाहिए था, क्योंकि हमारे यूथ की प्रायोरिटीज़ आजकल अलग हैं। वो टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। एलॉन मस्क की ट्विटर वाली डील पूरी डिटेल में एक एक चीज़ उन्हें पता होगी। स्पेसएक्स का क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो उन्हें पता होगा। बिटकॉइन या बाकी जो वर्चुअल करेंसीज चल रही हैं वो उन्हें पता है। रणबीर, आलिया, इन लोगों की शादी हो रही है, उस ट्रेंड को भी हम फॉलो कर रहे हैं। हर एक चीज़ हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, बट फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे। जबकि एक पेड़ की, अगर मैं आपको एक फ़ैक्ट बताऊँ, 150 kg कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है एक साल में एक पेड़, और रायका में 39,000 पेड़ कटने की बात कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो रायका अब्जॉर्ब कर रहा है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो जाएगा, और ऐसी हीट वेव्स हर साल आएंगी, और इससे ज़्यादा इंटेंसिटी की हीट वेव्स आएंगी आने वाले सालों में, और तब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज ये चीज़ रिवर्सिबल है, हम इसको रोक सकते हैं, हम इसको वापस भी लेके आ सकते हैं। जैसे आज से 10 साल पहले मौसम हुआ करता था, 20 साल पहले, लेकिन आज के आने वाले 10 सालों बाद हम लोग ये चीज़ नहीं रोक पाएंगे, ना इसे रिवर्स कर पाएंगे, और फिर हम नई टेक्नोलॉजीज़ ढूंढेंगे, पानी बनाने की टेक्नोलॉजी ढूंढेंगे। अभी जो पानी है उसको बचा लो, क्यों हम लोग सिंपल तरीके नहीं ढूंढते, हम लोग कॉम्प्लेक्स तरीके ढूंढते हैं। पहले जंगल काटेंगे, फिर कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन करेंगे। अरे जहाँ पे कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन करनी है वहीं पे तुम लोग हाई कोर्ट बना लो, वहीं पे तुम लोग बाकी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बना लो। यानी कि ऑप्शन है लोगों के पास कि ये उस जंगल को काटने की जगह पे जो पहले से वैसी जगह खाली पड़ी हुई है, ये वहाँ पे बना सकते हैं नुकसान किए बिना। बिल्कुल ऑप्शन है, और वो ज़्यादा फीजिबल है, क्योंकि कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन की अगर आप बात देखें, जैसे पंकज ने पहले बात की, उन्होंने बताया कि 20 में से 5 पेड़ उनके बचे। वैसे ही 100% अगर आप मान लो ट्रीज़ लगेंगे, उसमें से सिर्फ 80% पेड़ सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल कंडीशंस में ग्रो कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो नेचुरल कंडीशंस, वो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं होता है, और वो पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जितना कार्बन सिंक, जितना बड़ा कार्बन सिंक एक जंगल है, नया फॉरेस्ट जो लगेगा उसको वैसा बनने में 500 साल लगेंगे, 1000 साल लगेंगे। तब तक ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी, ह्यूमन रेस का नामो निशान तब तक नहीं रहेगा। हम लोगों ने देखी पिछली 5 मास एक्सटिंक्शंस अलग अलग रीजंस की वजह से हुई हैं, लेकिन जो 6ठी मास एक्सटिंक्शन है जो अभी अंडर वे है, चल रही है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से होगी। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो हम ह्यूमंस की तरफ से ही किया जा रहा है। और एक चीज़ और पूछूंगी, पहले ज़माना क्या, अपने ही ज़माने की बात करेंगे, जब हम छोटे होते थे हम लोग बाहर ज़्यादा खेलते थे, घर के अंदर कम दिखते थे अपने फ्री टाइम में। आजकल ज़माना ऐसा है, बच्चे अंदर ज़्यादा बैठे होते हैं, पेरेंट्स बोल बोल के थक जाते हैं कि बाहर जाओ, 10 मिनट घूम के आ जाओ, खेल के आ जाओ, पर आजकल बच्चे मोबाइल गेम्स ये सब छोड़ते ही नहीं। प्रकृति की अहमियत वो वहीं से नहीं समझते, तो फिर इसको कैसे समझेंगे? इसकी एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको। एक गेम आती है, उसमें प्लांट्स होते हैं और उन्हें पानी देना होता है।
वो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एड्स मुझे भी उसकी पर्सनली दिखती हैं, लेकिन हम लोग वो गेम फ़ोन में इंस्टॉल करके खेल रहे हैं, प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, और भी ऐसी बहुत सारी फॉरेस्ट से रिलेटेड गेम्स आती हैं। हम लोग फ़ोन छोड़ के घर पे बाहर जाके प्लांट्स को पानी नहीं दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे क्योंकि गर्मी है, बाहर गर्मी, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। प्रोटेस्ट करने बुलाया आज तो कोई नहीं आया क्योंकि गर्मी है, और हम लोग प्रोटेस्ट ही गर्मी के लिए कर रहे हैं। हीट वेव के अगेंस्ट ही हमारा प्रोटेस्ट है, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ही हमारा प्रोटेस्ट है। हम किसी गवर्नमेंट को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, बस हम लोगों ने अवेयर करा रहे हैं कि आप लोग एक बार सोचो इसे। बेशक आपके अपने रीज़न्स होंगे, आपके पास वैलिड जस्टिफाइड रीज़न्स होंगे जंगल काटने के, लेकिन एक बार फिर से सोचो कि जहाँ पे आप बात कर रहे हो कि कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन होगी, वहाँ पे हम हाई कोर्ट नहीं बना सकते। हमारे पास कोई खाली ज़मीन नहीं है, क्या सिर्फ जंगल रायका वाला ही जंगल है, इतना घना फॉरेस्ट, सिर्फ वही जंगल है हमारे पास हाई कोर्ट बनाने के लिए? हमें एक बार सोचना पड़ेगा, पब्लिक को भी और गवर्नमेंट को भी, क्या हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है? लॉन्ग रन में हम लोग कॉन्क्रीट जंगल्स बना रहे हैं, जो जितने भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आते हैं, जितने भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, शॉपिंग मॉल्स बनते हैं, हाईवे का एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, कितना जंगल उसमें बर्बाद हुआ। अगर आप रामबन किश्तवाड़ वाली साइड चले जाएँ तो लैंडस्लाइड्स बहुत कॉमन हो गई हैं। पहले बारिश के मौसम में होती थी, अभी बिना बारिश के भी वो होती है। बारिश होने के 4-5 दिन बाद लैंडस्लाइड हो जाएगी और पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि बारिश के मौसम में तो हमें पता होता है हाँ यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, हम लोग अवेयर रहेंगे, हम लोग कॉशन लेके ड्राइव करेंगे। लेकिन हमें नहीं पता है कि आज बारिश हुई, अगले हफ्ते लैंडस्लाइड हो जाएगी। कितने लोगों की डेथ हो जाती है लैंडस्लाइड में, हमें आइडिया भी नहीं है। और हम ह्यूमन लाइफ को बहुत हल्के में लेते हैं। कितने लोग फॉरेस्ट फायर्स में, अर्थक्वेक्स में, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं, लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा। इतनी सारी जो लंग्स की डिजीज़ हो रही हैं, जैसे कोविड आप देख लो, कोविड भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही है, क्योंकि इतना बड़ा पैंडमिक सिर्फ नेचर की वजह से तो नहीं हो सकता, क्योंकि आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये एक रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं ह्यूमंस ही हैं, जो भी जितना विनाश हो रहा है कहीं ना कहीं इंसान इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं नहीं, हर कहीं और हर जगह हर वक्त इंसान ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कि हम लोग अपने आप को बताते हैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज़, कि हम सुप्रीम स्पीशीज़ हैं, ह्यूमन होमो सेपियंस हम खुद को बोलते हैं। 2 बार सेपियंस लगा के हम अपनी सुप्रीमिटी शो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम वो हर उल्टी चीज़ में कर रहे हैं। जंगल काटना हो तो हम लोग सुप्रीम हैं, पोल्यूशन करना हो तो हम लोग सुप्रीम हैं, ग्लोबल वार्मिंग करना हो तो हम लोग सुप्रीम हैं। लेकिन जब जंगल बचाने की बात आ रही है, कोई हम लोग आगे नहीं आ रहे, कोई अपनी सुपीरियरिटी नहीं दिखा रहे हम इस चीज़ में। तो जैसे कि आपने सुना, ये हालात हैं हमारे जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में जो यहाँ पे विनाश होने वाला है, उसकी एक छोटी सी झलक, एक छोटी सी तस्वीर जो है वो हमने आपको निकाल के दिखाई है। जनता की आवाज़ क्या है? जनता की आवाज़ यही है कि अब वो इससे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आने वाले समय में अब अस्पतालों में तो बिकती ही है ऑक्सीजन, लेकिन अब आने वाले समय में घर पे भी सर्वाइव करने के लिए अगर ऑक्सीजन खरीद के बैठना पड़ जाएगा तो वो मंजर कैसा होगा। पीने के लिए पानी जो घर पे जो नल आता है, कहीं ना कहीं उसका किराया तो हम देते हैं, लेकिन एक एक बूंद के लिए भी अगर हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। ये कुछ हालात हैं हमारे जम्मू के। यहाँ पे हाई कोर्ट का जो परिसर बनने वाला है, अगर कोई बेहतर ऑप्शन है वहाँ पे बनाया जाए, लेकिन इतने बड़े जंगल को काटना, इतनी बड़ी वैरायटी को वहाँ से हटा दिया जाना, जीव जंतुओं का वहाँ से बाहर भाग जाना, ये सब चीज़ों का नुकसान जो है ये हम इंसानों पे भी इसका असर ज़रूर पड़ेगा। लेपर्ड आया था पिछले साल तो हर कोई हैरान था कि वो शहर के बीचों बीच कैसे आ गया, पर क्या आपने सोचा कि जहाँ पे वो घर बने हुए हैं, क्या वो शुरू से वो घर वहाँ पे थे? क्या शुरू से वो सड़कें वहाँ पे थी? जम्मू आज से कुछ साल पहले तक जंगल यहाँ भी हुआ करते थे। यहाँ पे स्मार्ट सिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई जा रही हैं, डेवलपमेंट की जा रही है, लेकिन जंगलों को काटा जाना कहीं से भी सही नहीं है, ऐसा कुछ कहना है हमारी जनता जनार्दन का। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ इस मुहिम का रिजल्ट जो है वो निकल के आएगा। जो भी निष्कर्ष निकलेगा आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।